गाइस वेलकम बैक टू ज्ञान सागर माई सेल्फ प्रेरणा दशौंधी। और आज हम लोग यहाँ पे एसी इंग्लिश का पीवाईक्यू करेंगे जो आपका 22-26 सेशन में आया था। ठीक है, और ये इसका यूनिट 1 और 2, जिसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 को डिस्कस किया गया, वो 2 पार्ट में अपलोडेड है। तो अगर आपको नीड है तो आप उसको देख लेना। ओके, तो आज हम लोग चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे पता है इसका पासिंग मार्क्स कितना है, 20 है, और फुल मार्क्स कितना है, 50 है। ठीक है, एनी हाउ आपको 20 लाना है, तो पढ़ के जाना है, डरना नहीं है। ओके, अच्छा जाएगा। चलिए देख लीजिए, पहले क्वेश्चन का देख लीजिए, उसके बाद हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका यहाँ पे आया हुआ है कि मॉडल का यूज करके आपको ये करना है। ठीक है, ग्रुप ए का था। ग्रुप बी में आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग को छोड़ना नहीं है, किसी एक को लिखना है। ठीक है, जैसे हम लोग पिछले वाला पेपर में डिस्कस किए थे, टाइम इज मनी। ओके, यहाँ टाइम इज मनी और डिसिप्लिन, ये दोनों इजी है, या फिर सारा ही इजी है। अब किसी में से एक कर लेंगे, तो इसको अभी डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके ऊपर है, आपका कितना ये है। ठीक है, तुरंत सर्च करके देख लेना है चारों में, हो सकता है टाइम इज मनी इस बार फिर आ जाए। ठीक है, तो एजुकेशन रिलेटेड वही सब आएगा आपका। फिर थर्ड में एक्सपेंड योर आइडियाज ऑन द गिवन टॉपिक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका जो आपका टॉपिक दिया हुआ 4 वो, इसमें आपको अपना आइडिया को क्या करना है, लिखना है। जो बताए थे एक्सपेंड करने का मतलब क्या होता है, कोई एक विचार, एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, उसी को क्या करना है, एक्सपेंड करना। उसके जगह में हो सकता है यहाँ पे टाइम इज मनी ही रहता है कि नहीं, उसको एक्सपेंड करने आता तो आप उसको ये करते। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, कुछ लाइन्स में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं सारा लिखना है। आइडियाज ऑन द गिवन टॉपिक, Any1 Any2 नहीं किया है, इसीलिए आप थोड़ा ध्यान से इसको पैराग्राफ जैसा लिख के मत आ जाइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका क्या है, 4 में ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे और पैराग्राफ जहाँ तक आपको लगता होगा सेम ही है, तो हाँ ऑलमोस्ट आपको वही सब लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए ऐसे में आपको कोई एक में लिखना है, एजुकेशन शुड बी फ्री, सेलिंग तंबाकू शुड बी बैंड, और द इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यूज़पेपर, द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। तो इसमें से कोई आपको एक ठो यहाँ पे डील करना है। ओके, 5 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ये वर्ड सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट का है जो हम लोग डिस्कस किए थे, तो वही सब है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट मॉडल्स इन द सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको जो ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल बोलते हैं, यहाँ पे आपको यूज़ करना है। 2 ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों में से एक टिक करना है, तो आपका यहाँ 50-50 चांस रहता है कि सही होगा। इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको यहाँ पे सही करके आना है, ये स्कोरिंग है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, आई डैश रन फास्ट टू कैच द ट्रेन। अब हमको पता है कि सेल क्या होता है, सिंपल शब्दों में लगता है कि नहीं, फ्यूचर टेंस के लिए होता है कि नहीं। तो यहाँ तो सेल का कोई यहाँ पे सवाल ही नहीं है। यहाँ पे क्या हमें करना चाहिए, शुड करना चाहिए, शुड फील करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई, क्योंकि जब हम लोग को किसी को एडवाइस देना रहता है, या बहुत ज़रूरी आवश्यक काम होता है, नेसेसिटी होता है उसमें, या ऑब्लिगेशन होता है, या ड्यूटी होता है, तो हम लोग कब क्या लगाते हैं बच्चे, शुड लगाते हैं। ठीक है, तो 1 में क्या हो जाएगा, शुड होगा। ओके, बी में देखो, आई डैश ब्रिंग मिल्क ऑन माई वे होम। तो यहाँ पे कैन है और कुड है, हमको कुछ नहीं आता, हमको नहीं पता है यहाँ पे क्या होगा, लेकिन आप इतना तो जान के गए होंगे कि नहीं, कि ये तो समझ में आ गया कि एबिलिटी वाला बात है बच्चा। अब यहाँ पे कुड किसको शो करता है, ये पास्ट टेंस में हम लोग यहाँ पे लगाते हैं कि नहीं। और ब्रिंग मिल्क ऑन माई वे होम, यहाँ पे आपको कहीं पास्ट वाला फीलिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा कोई यहाँ वर्ड नहीं जिससे आप समझ पाएंगे कि यहाँ पास्ट का है कि फ्यूचर का है, नॉर्मल बच्चा के लिए। बाकी तो समझ ही लेंगे, तो इतना दिमाग लगाना है ना कि कैन और कुड हम लोग कब लगाते हैं, कैन हम लोग प्रेजेंट में लगाते हैं और कुड हम लोग पास्ट के लिए लगाते हैं। दोनों तो हम लोग एबिलिटी के लिए ही लगाते हैं, क्षमता को ये करने के लिए। ठीक है, लेकिन हम लोग कैन यहाँ पे लगाएंगे प्रेजेंट के लिए, और कुड नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट का है।
ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। ठीक है, होप क्लियर हो रहा होगा। सी में देखो, ही डैश फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स गेटिंग दिस अप्रूवल। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या है, मे माइट है और मे है। ठीक है, माइट है और मे है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए, हम लोग माइट कब लगाते हैं भाई, तो माइट हम लोग लगाते हैं जब हम लोग का क्या हो, पॉसिबिलिटी हो कि हाँ आगे ये ऐसा चीज हो सकता है। ठीक है, अनसर्टेन, जो अनिश्चित जिसको बोलते हैं, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट में हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे तो हमें ये नहीं है कि हाँ भाई होगा ही या नहीं होगा, मे में थोड़ा कम होता है। मान लो माइट अगर 100% है तो मे क्या होगा, इसका 80 या 70% होगा, इस तरह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, माइट लगाएंगे। फिर है हमारा डी में देखो, सी डैश बी एट स्कूल ऑन टाइम। अब तो ये हमारा ड्यूटी वाला बात हो गया भाई, कि हाँ एडवाइस वाला, कि हाँ इसको जल्दी जाना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, शुड लगेगा। अब बच्चा वुड कब लगता है हमारा, तो ये पास्ट में लगता है। ठीक है, प्रेजेंट में क्या लगता है हमारा, शुड लगता है। ओके, चलिए ई में देखो, ही डैश डू वॉट मेक्स हिम हैप्पी। तो यहाँ मस्ट होगा या माइट होगा, यहाँ क्या होगा हमारा, मस्ट होगा, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। नहीं भाई, तुम एक उसको वही करना चाहिए जिसमें उसको क्या मिले, खुशी मिले। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, मस्ट लगेगा। ठीक है, और एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, शुड कब लगाते हैं हम लोग, जब हम लोग को ऑब्लिगेशन, एडवाइस, ठीक है, नेसेसिटी, कुछ जरूरत, कुछ आवश्यक हो, तब हम लोग क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं। कैन कब लगाते हैं भाई, हम किसी के एबिलिटी पे लगाते हैं। ठीक है, समझे, और पॉसिबिलिटी पे लगाते हैं। उसके बाद माइट हम लोग कब लगाते हैं, जब अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट का कुछ बात हो रहा हो, आपको पूरा पता नहीं है या पूरा निश्चित नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जब नहीं रहता है तब। ठीक है, चलिए, शुड का बात तो हम लोग कर लिए। मस्ट कब लगाते हैं, जब आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन करना होता है। ठीक है, कोई ड्यूटी को पूरा करने के लिए या कुछ। ठीक है, कि हाँ ही मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, समझे। चलिए, फिर हमारा ग्रुप बी में देखिए, टाइम इज मनी, डिसिप्लिन, स्मार्टफोन, योर ड्रीम हाउस। तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये आप कर लोगे खुद से, इसको करना जरूरी है। एक्सप्लेन योर आइडियाज ऑन द गिवन टॉपिक। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन को देख के करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कर दिया गया, इतना भी आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर सारा अटेम्प्ट करना है तो इतना लिखोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 का ही में, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। ठीक है, कम पढ़ना, क्या कम ज्ञान रखना क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। कैसे भाई, तो देखते हैं। द प्रोवर्ब a little learning is a dangerous thing means that incomplete knowledge can be harmful। हम शायद एग्जाम्पल में भी वही बताए थे, अज्जल गगरी छलकत जाए, है कि नहीं, शायद हिंदी वालों में बताए थे। ठीक है, तो वही है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, अज्जल गगरी छलकत जाए। ठीक है, कम ज्ञान रखना हानिकारक हो सकता है, कम ज्ञान रखने वाला अधिक दिखावा करता है कि नहीं, यही सब होता है। अ पर्सन विथ हाफ नॉलेज ऑफन बिकम्स ओवर कॉन्फिडेंट एंड मे मेक रॉन्ग डिसीजन। और ये क्या करता है, जो कोई पर्सन होता है, अगर वो आधा किसी चीज़ का नॉलेज रखता है, तो वो क्या होता है, अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट बन के शो ऑफ करने लगता है, भाई हम तो सब जानते हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, वो उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, हमेशा रॉन्ग डिसीजंस लेता है कि नहीं, किसी का सुनना नहीं खोजता। आप ये कहावत सुनो ना, कि क्या बोलते हैं इसको, फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका हुआ रहता है और सूखा पेड़ हमेशा खड़ा रहता है, तो वो वाला है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जानते हैं, ज्ञानी है, तो वो बहुत काम रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, आप देख लेना। लेकिन जो आधा वाला है वो पूरा एकदम चढ़ के रहेंगे। सच पीपल थिंक दे नो एवरीथिंग। वो क्या सोचते हैं कि हमें सब आता है, बट इन रियलिटी देयर अंडरस्टैंडिंग इज लिमिटेड। दिस कैन लीड टू सीरियस मिस्टेक इन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन with little medical knowledge may try to treat patient and cause harm. Therefore, it is important to gain complete and proper knowledge before taking any action.
ट्रू नॉलेज कम्स विद कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। कितना सुंदर कम शब्दों में पूरा अच्छे से बता दिया गया। आपको एक्सपेंड करना है, लास्ट में एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेना है और उसको बता देना है। ओके, समझ में आया? अब देखिए, यूनिटी स्ट्रेंथ है, एकता में क्या होती है, ताकत होती है। कैसे ताकत होती है भाई? तो देखिए, यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ मीन्स दैट व्हेन पीपल वर्क टुगेदर दे बिकम स्ट्रॉन्गर एंड मोर सक्सेसफुल। जब एक साथ काम करते हैं सब इंडिविजुअल मिल के, तो ग्रुप बनता है, और वो ग्रुप क्या होता है, अगर कोई काम को कर रहे हैं तो वो क्या होता है, ज़्यादा मजबूती से और सक्सेस होता है। सरस्वती पूजा का चंदा पूरा गांव वाला लड़का लोग मिल के करता है तो ज़्यादा बेटर होता है, सक्सेसफुल होता है। एक पे किसी को छोड़ दिया जाएगा तो वो कभी होता है, हो जाएगा बट अच्छे से नहीं होगा। देखिए, अ यूनाइटेड ग्रुप कैन अचीव गोल्स दैट आर डिफिकल्ट फॉर इंडिविजुअल। द proverb teaches us the importance of cooperation and teamwork. Unity इज अ स्ट्रेंथ में हम लोग को ये क्या शिक्षा देने को मिलता है यहाँ से भाई? तो कॉपरेशन एंड टीम वर्क। एक दूसरे को क्या करना चाहिए, कॉपरेट करना चाहिए और टीम वर्क करना चाहिए। सबकी बातों को सुनना चाहिए, सबको अपना बात रखने का क्या होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए या देना चाहिए। ठीक है, इन फैमिलीज, स्कूल एंड सोसाइटी यूनिटी हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, maintaining harmony. History also shows that nation that remains united become powerful. Therefore, unity is essential for progress and success. ठीक है, तो ऐसे ही आपको और दो लिखना है, नॉलेज इज पावर। आई होप आप अच्छे से लिख लेंगे। और फ्रेंड इज नीड क्या है, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ठीक है, अब देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लेना, पढ़ लेना। ओके, चलिए फिर से हम लोग क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन 4 में आपका ऐसे लिखना है, तो किसी एक टॉपिक पे आप लिख देना। फिर से हमारा आ गया, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या बोलता है भाई? एक दूसरे के साथ रिलेशन को बताता है। ठीक है, अपने सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लिया है कि नहीं, प्लूरल ले रहा है क्या, तो वो सब हम लोग को यहाँ पे देखना होता है। ठीक है, देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का देखो। पहला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है, द टीचर डैश कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अब देखो बच्चे, टीचर क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर। कोई कमिटी हो गया, टीम हो गया, टीचर हो गया, ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और अपने साथ ये कैसा लेके चलेगा वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब लेके चलेगा। तो ऑप्शन, चलो वहीं पे करते हैं आराम से ऑप्शन से। देखो यहाँ पे क्या है ऑप्शन आपका, हैज़ है, हैव है, इज है और आर है। हम लोग को पता है कि मैम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो हैव तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। तो बचा क्या हमारा, हैज़। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, हैज़ होगा। टीम के साथ और कमिटी के साथ, ये सब अगर आपको कहीं वर्ड दिख जाएगा तो इसके साथ हमें क्या लगाना है, हैज़ लगाना है। और क्या क्या सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है मैम, तो एवरीवन, समबडी, ठीक है, नाइदर, अगर ये सब आपको दिख जाएगा तो सिंगुलर वर्ब मानने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बी में देखो, राम एंड श्याम। राम तो एक लड़का है और श्याम एक लड़का है, लेकिन ये जो एंड है इसको जो कनेक्ट किया है, ये इन दोनों को क्या बना दिया है, प्लूरल बना दिया है। तो इसके साथ हमको क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। ठीक है, इनके साथ हमें क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या मारेंगे मैम, यहाँ पे तो राम एंड श्याम, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, सी डैश हर ऑफिस बाई 9 AM क्विकली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, रीचेज हो जाएगा। ठीक है, रीचेज हो जाएगा। क्यों होगा भाई, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे, और हम लोग को ये लग रहा है कि डेली हैबिट है या ये है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं ना, जिसको हैबिट को दर्शाता है ना, डेली एक्टिविटी को दर्शाता है, उसमें क्या लगता है, लास्ट में ES लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रीचेज, सी का 3 हो जाएगा, 3 नहीं 2। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स डैश ऑल्सो इन्वाइटेड टू दी पार्टी। मैम ऊपर में आप बताए थे एंड वाला, तो हमको अभी भी याद है कि ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल है, एंड बीच में दिख जाए तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। ओके, आर ऑल्सो इन्वाइटेड टू दी पार्टी। अब इस मार के आइएगा तो बस वहीं आप लोग क्या हो जाइएगा, घायल हो जाइएगा। क्यों, क्योंकि आपको तो ED देखना पड़ेगा ना बच्चा। ED क्या होता है, पास्ट टेंस है, इसका मतलब हमको समझ में आया, पास्ट टेंस है, तो इसकी जगह हम ना लगा के क्या लगाएंगे मैम,
वॉर लगाएंगे, ठीक है। इस तो ऐसे ही नहीं लगाते, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉर होता है, ठीक है। आप वाज अगर लगाने का सोचते तो चलिए। ई में देखिए ना, देखो बच्चा, ई नंबर देखो, ठीक है। क्या है, नाइदर यू नॉर योर सिस्टर शुड डैश टू देम। अब हमको यहाँ पे टॉक में कुछ लगाना है, टॉक, टॉक्स, टॉक, टॉकिंग, ये है। आपको पता होगा कि जब भी हम लोग का मॉडल्स रहता है तो उसके साथ हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं भाई, तो बेस फॉर्म यूज करते हैं वर्ब का, ठीक है। क्या यूज करते हैं, जो बेस फॉर्म होता है, जो ओरिजिनल होता है, ठीक है। तो इसमें से हमारा ओरिजिनल कौन सा है भाई, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, टॉक हो जाएगा। ओके बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एफ नंबर देखो। 20 ईयर्स डैश द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म। अब देखो यहाँ पे 20 ईयर्स आ गया, ठीक है। 20 ईयर्स से एस लगा हुआ है, आप सोचोगे प्लूरल है, तो ऐसे नहीं, क्या करना है आपको यहाँ पे, देख लो। अगर रहेगा कोई डिस्टेंस का बात हो, ठीक है, डिस्टेंस का बात हो, टाइम का बात हो, या मनी का बात हो, अमाउंट, ठीक है, मनी का अमाउंट का बात हो, तो सबको हम लोग कैसे उसको ये करते हैं, सिमिलर ये के लेते हैं, ठीक है, सिमिलर उसको समझते हैं। ओके, तो इसके साथ हमारा कौन सा लगेगा बोलो, आर है, इज है, हैज है, एव है, तो इसके साथ हमारा क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। चलो जी, देखो ये, इस पे हम बात की है, बकेट ऑफ फ्लावर्स डैश रिक्वायर्ड टू फॉर द इवेंट। अभी आप कमेंट करना, बहुत इंपॉर्टेंट, एक नंबर फिक्स समझो, या तो अ नंबर रहेगा या द नंबर रहेगा, एक इससे फिक्स है, ठीक है। अ बकेट जैसे लिखा हो ना, अ रहेगा या उसके आगे द लिखा हुआ रहेगा, एकदम फिक्स है। तो इसका आप हमको आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एच में देखो, फिर वही क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ सॉक्स डैश बिन मिसिंग फ्रॉम दी वार्डरोब, ठीक है। तो अ पेयर ऑफ सॉक्स, इसको हमको कैसे ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, तो बोलो, हैव लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे मैम, वो प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे बच्चा हम लोग, हैज लगाएंगे, ठीक है। आई का देखो, मच डैश बिन सेड इन द न्यूज। अब हमको ये इधर देखना ही नहीं, क्या देखना है, मच हमको दिख गया, मच दिख गया, दैट मीन क्या है, ये अनकाउंटेबल क्वांटिटी है ना भाई, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी का बात होगा और वो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, जैसे मच रहेगा, मोर रहेगा, ठीक है। तो ये सबको हम लोग को कैसे ट्रीट करना है, सिंगुलर वर्ब ट्रीट करना है। तो सिंगुलर वर्ब है तो भाई इसके साथ क्या आ जाएगा, हमारा हैज जाएगा, ठीक है। जे में देखो, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू, ई डी दिख गया, ई डी दिख गया, दैट मीन यहाँ पे क्या होगा, पास्ट होगा, यानी वर होगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है हमारा, द कंपनी डैश ऑफ इट स्टेक होल्डर, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, थिंक्स हो जाएगा, ओके। आई सॉरी, देखो, आइदर ऑफ टू ड्रेसेस सेल गुड, आइदर ऑफ दी टू ड्रेसेस सेल गुड, तो इसके साथ हमको क्या लग रहा है, क्या होगा, देखो ये क्या है भाई, आइदर ऑफ दी टू ड्रेसेस सेल गुड, कि मैम फिर आप हमको याद आ गया, क्या याद आ गया, कुड रहेगा, कैन रहेगा, कुछ भी रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, या मॉडल जिसको बोलते हैं, तो वो अपने साथ क्या लेके घूमता है मैम, तो बेस फॉर्म लेके घूमता है। एक ही बात बार बार मत बताइए, हम लोग सीख गए ना, क्या, कि जो भी मॉडल्स होता है वो अपने साथ क्या लेके घूमता है, बेस फॉर्म लेके घूमता है, दैट मीन यहाँ पे हमारा एल का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, लुक हो जाएगा, ओके। फिर एम में देखो, एम ही था, अच्छा दूसरा है, देखो, ईच एंड एवरी मेंबर डैश टू वोट, ईच एंड एवरी मेंबर, मेंबर मेंबर मैम, कमिटी मेंबर, टीचर, कुछ भी रहे, टीम रहे, इसको हमको क्या लेना है, सिंगुलर वर्ब की तरह लेना है मैम, तो इसमें हम लोग को क्या लगाना होगा बच्चा, हैज, हैज लगाना होगा, ठीक है। क्या लगाना होगा, हैज लगाना होगा। अब देखो एन में देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स क्या है यहाँ पे, प्लूरल है, डैश डाइड फॉर द कंट्री, तो यहाँ पे हमारा प्लूरल के साथ क्या लगेगा मैम, यहाँ पे हमारा हैव लगेगा, क्योंकि हैज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है, ओके। चलो, फिर है हमारा हाफ ऑफ द क्लास डैश एम्प्टी, तो आप हमको बताओ इसका क्या होगा, इसका भी कमेंट करना है, ओके, एच डब्ल्यू आपका।
चलो अब हम लोग को क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो हम लोग मैम आप हम लोग को डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी बताए थे। क्या बताए थे मैम कि 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, 3 डिग्री होता है। ओके, 3 होता है। क्या क्या होता है मैम, पॉजिटिव होता है मैम पहला, जिसमें नो कंपैरिजन होता है। दूसरा क्या होता है मैम, तो कंपैरेटिव होता है। और तीसरा क्या होता है मैम, सुपरलेटिव होता है। याद होगा अगर आप लोग को। ओके, चलो सुपरलेटिव क्या होता है, हायर होता है। क्वेश्चन करे बच्चा। चलो, प्रिवेंटेशन इज डेस देन क्योर। मैम ये वाला हम लोग पढ़ के भी नहीं जाते, तो बहुत इंग्लिश बोलते हैं हम लोग, ये वाला हम लोग कर लेते। तो यहाँ पे क्या होता है, गुड का यहाँ पे हम लोग, पहला बात कुछ नहीं आता है, ठीक है नहीं जानो, इतना तो जानेगा ना बच्चा कि कंपेयर वाला में पीछे में क्या लगा हुआ रहता है, देन लगा हुआ रहता है। ठीक है, पीछे में क्या लगा हुआ रहता है, देन लगा हुआ रहता है। कंपैरेटिव जो सेकंड में आता है। थर्ड में क्या होता है भाई, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव के आगे अगर आपको द दिख रहा है तो समझ लीजिए वो क्या है, सुपरलेटिव है। और अगर द है उसके बाद आपको कोई वर्ब लगाना है तो आप समझ जाइए कि हमको ईएसटी या जो भी लगेगा वो लगा के बनाना है। ठीक है, बाकी भाड़ में जाए जो भी सेंटेंस है। ओके, देखो क्योंकि इसमें हमको तो हमेशा बेस फॉर्म वगैरह लेके चलना पड़ता है कि नहीं। नहीं, गलत बोल दिए, बेस फॉर्म नहीं। ओके, देखो यहाँ पे प्रिवेंटेशन इज बेटर देन क्योर। गुड का ही आपको करना है, यहाँ गुडर मत कर देना। क्या होता है इसका, तो बेटर होता है। ओके, चलो कैसे पता चला मैम आपको, हमको हमको नहीं आता ये सेंटेंस के बारे में बच्चा कुछ, हमको बस पता है यहाँ पे देन लगा हुआ है तो देन के साथ कंपैरेटिव वाला आता है। और गुड का क्या होता है, बेटर होता है कंपेयर करने के लिए। ठीक है, अब भी देखो, अकबर वॉज वन ऑफ द डैश किंग्स ऑफ इंडिया। वन ऑफ दी, मैम अब हमको कुछ नहीं पता, द दिख गया, अब हम क्या मार के आएंगे, ग्रेटेस्ट मार के आएंगे। अब जो भी आप बताइए, अब हम लोग को क्या मारोगे, यहाँ पे ग्रेटेस्ट मारोगे। ठीक है, क्यों क्यों मारोगे, क्या हो गया, आगे द लगा हुआ है। चलो सी में देखो, माई ब्रदर इज। मैम हमको कोई सब मत बताइए, बस देखिए कि यहाँ पे देन लगा हुआ है बस। ठीक है भाई, लगा दे रहे, तुम ही लोग का बात मान रहे, क्या टॉलर हो जाएगा, ई आर लगा देंगे। ओके, कंपैरिजन में पता है ना बच्चा, ई आर लगाते हैं और सुपरलेटिव में ई एस टी लगाते हैं। अगर ज़्यादा लंबा एडजेक्टिव हो तो उसके साथ मोस्ट लगाते हैं। ठीक है, चलो फिर है हमारा गोल्ड इज डैश देन लीड। फिर मैम फिर एक ही क्वेश्चन बार बार, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लाइटर हो जाएगा। ये वाला अगर गलत करके आएगा तो फिर बेकार है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझते हैं कि थोड़ा लगेगा, बट ये करके आओगे तो फिर बेकार है। देखो, द स्ट्रीट्स ऑफ इंदौर आर मच डैश देन द अदर सिटीज ऑफ इंडिया। भाग मैम, देन दिख गया तो अब क्या, ई आर लगा दो बस। एफ में देखो, बोलो कि मजा आ रहा है मैम, कमेंट कर देना मजा आ रहा है, क्वेश्चन बन रहा है अब हमसे। होता ना इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन बनता है तो कॉन्फिडेंट आता है कि नहीं। देर आर टू वेज इन विच यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड दिस वे इज इजी देन दिख गया मैम, आगे आप मत बताइए, हमको पता है इजियर होगा यहाँ पे। ठीक है, जी में देखिए, माई डैश सिस्टर लिव्स इन कैनेडा, तो ओल्ड का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्डर हो जाएगा। ठीक है, चलो एच में देखो, माई हेल्थ इज डैश देन यस्टरडे, देन फिर आ गया, यानी हम लोग को क्या लगाना है, यहाँ पे बेटर मारना है। फिर आई में देखो, मई इज डैश देन अप्रैल, यानी देन दिख गया, दैट मीन हॉट का क्या होता है भाई, हॉटर होता है कि नहीं। फिर है माई बैग इज डैश देन ऋतुज, तो यहाँ हैवी का क्या हो जाएगा, हैवियर हो जाएगा। अब किसी को अब ये नहीं पता कि वाई को हम लोग रिप्लेस करके आई ई आर लगाएंगे, तो फिर आप वही भोंदू राम हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं कि नहीं। चलो, द्रौपदी वॉज वन ऑफ द डैश वुमेन, तो वन ऑफ दी दिख गया मैम, यानी हमको यहाँ ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है बच्चा, क्या होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। एक ब्यूटीफुल का याद कर लेना, ठीक है। फिर हमारा सिंचन इज द डैश कार्टून आई हैव वॉच्ड, बाबा रे बाबा, फनीएस्ट क्या होगा यहाँ पे, फनीएस्ट होगा। जान जान के ये वाई दे रहा है कि बच्चा क्या करेगा, क्या लिखेगा, मूर्ख है या कि थोड़ा तो तेज है। यहाँ आपको वाई हटाना है, ठीक है। फिर एम में देखो,
रानी लक्ष्मीबाई वॉज वन ऑफ द क्वींस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन ऑफ दी, तो मोस्ट करेजियस हो जाएगा, ठीक है। ब्यूटीफुल हो गया, करेजियस हो गया, तो ये सब हम लोग मोस्ट लगाते हैं, ज़्यादा लंबा एडजेक्टिव रहता है तो। फिर है हमारा सेल्डन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास, तो क्या होगा, इज दी दिख गया, दी दिख गया मैम, आप कुछ मत बोलिए, हमको पता है क्या होगा, क्लेवरेस्ट होगा। ओके। ओ में देखो बच्चा, बीज आर डैश इंसेक्ट्स, बीज आर डैश इंसेक्ट्स, तो इसमें क्या होगा, मैम ना हमको द दिख रहा है ना देन दिख रहा है, तो हम क्या मारे। हाँ, सोचोगे ना, क्या है इसमें, यही एज इट इज भरा जाएगा, पॉजिटिव है, नो कंपैरिजन, समझा। चलो, इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, एकदम मजा आ गया, ठीक है, बाय।